बच्चों, मैं नरेंद्र सर। आज एक बोर्ड क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 42 सेंटीमीटर if the length of corresponding arc is 44 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द बच्चे इस क्वेश्चन को गलत बनाते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ अ सेक्टर पूछा गया है और एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट पूछा गया है और बच्चे क्या निकाल देते हैं, सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, कम से कम रीड करना है ट्वाइस। देखो क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, यानी कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ना कि सेक्टर का एरिया निकालना है। बच्चे क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं। ऑफ अ सर्कल, फिर उसका रेडियस गिवन है, यानी कि वी हैव द वैल्यू ऑफ आर 42 सेंटीमीटर एंड क्या दिया है, करेस्पॉन्ड लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग आर्क। तो क्वेश्चन को बना भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। यहां पर गिवन है हमें एक सर्कल है इस तरीके से, ओ ए बी हमारे पास लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग आर्क जैसा है, हमें थीटा की वैल्यू नहीं गिवन है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो आर है, आर की वैल्यू गिवन है हमारे पास 42 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग आर्क। तो हमें पता है क्वेश्चन पे कि लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। तो आर्क हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर इस आर्क की वैल्यू गिवन है कि वी हैव आर्क इज इक्वल टू 44, थीटा की वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो 360 इंटू 2 एंड पाई की वैल्यू 22/7 एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ आर 42 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास हो जाएगा ये 2 टाइम्स एंड 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 60 डिग्री। अब जब थीटा 60 डिग्री मिल गया तो इस क्वेश्चन पे देखो थीटा की वैल्यू हम लोगों ने पा लिया है कि 60 डिग्री, और देखो ये रेडियस है हमारे पास 42, ये भी कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। देखो अगर कभी आपको ऐसा ना हो पता ये चीज, तो हम लोग ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे। तो हमें एक चीज पता है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर मतलब ये कंप्लीट वाला एरिया, यहां पर जो जितना भी एरिया दिया है, और माइनस एरिया ऑफ जो ट्रायंगल दिया है हमारे पास AOB। तो है तो वैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट मैं आपको एक नया फार्मूला सिखाता हूं किस फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। जब भी कोई भी ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर गिवन हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस कोई भी हमारे पास ट्रायंगल दिया हो और वो सर्कल के अंदर गिवन होना चाहिए और उसमें हमें थीटा की वैल्यू गिवन हो, तो ये हो जाता है रेडियस स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो थीटा की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास में 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 42 माइनस आर की वैल्यू कितना दिया है 42 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 42 साइन थीटा बाई 2, यानी कितना साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग थोड़ा काटा पीटी कर लेते हैं, 7 6 जा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 60, तो 60 से 60 भी कैंसिल आउट हो जाएगा
तो 22 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 42 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 42 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 42 एंड साइन 30 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री होता है रूट का 3/2। इसको हम लोग थोड़ा और मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो अगर हम 42 का कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा अपने पास में 22 माइनस 21 इंटू रूट का 3 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बस ये याद रखना है कि इस तरीके से इसको निकालना है।